राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर कृपा से हम भी बहुत आनंद मंगल में हैं। और आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से हम लेकर के आए हैं भगवत गीता यथार्थ रूप अध्याय 6 श्लोक संख्या 3 का एक अद्भुत और गूढ़ रहस्यमय अर्थ के साथ में श्लोक। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक के माध्यम से क्या उपदेश करते हैं। श्लोक है आरुरुक्षोर मुनि योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। अर्थात पहले श्लोक का अर्थ शब्द सहित देखेंगे। आरुरुक्षो मतलब जिसने योग प्रारंभ किया है, यानी कि योगी साधक भगवान का वैष्णव भक्त कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्मी योगी सांख्य योगी, इनको उनके लिए आरुरुक्षो शब्द आया हुआ है। मुनि मतलब मुनि, और मुनि का भी प्राय जनरली साधारणतः लोग ये समझते हैं कि जिसने भगवा वस्त्र पहना है वही मुनि है। मुनि यानी जिसने अपने मन को बस में किया वह मुनि है। योगम यानी कि अष्टांग योग की पद्धति। अष्टांग योग भक्ति योग, ध्यान योग, कर्म योग, यह भगवान की भक्ति प्राप्त करने के मार्ग हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए। कर्म यानी कि साधारण कार्य कर्म, कारणम यानी साधन, उच्यते मतलब कहलाता है, योग मतलब अष्टांग योग, आरूढ़स्य यानी प्राप्त होने वाले। इस तरह कारणम यानी कारण, ये श्लोक के शब्दों का अर्थ है। तो आइए अब श्लोक का अर्थ क्या है कि आरुरुक्षोर मुने योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते, यानी कि अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक अवस्था का ज्ञान दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के परम मित्र हैं, यह आप सभी जानते हैं। कृष्ण के प्रति अर्जुन का भाव सखा भाव है, किंतु अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मानता है और गुरु के अद्भुत भाव से वह अपनी जो मन स्थिति है उससे बाहर निकलना चाहता है। मन स्थिति में अर्जुन शोकाकुल है, कुरुक्षेत्र के मैदान में है। उसके मन में यह बात आई, यह वर्णन आया, यह विचार आया, यदि मैं अपने सगे संबंधियों को मार दूंगा ये मर जाएंगे और इनको मारने के पश्चात मुझे जिस राज्य की प्राप्ति होगी तो उस राज्य को मैं लेकर क्या करूंगा जब बंधु बांधव ही ना रहेंगे। अर्जुन एक साधारण मनुष्य की भांति सोचता है, भगवान परम पुरुष परम योगी और परमेश्वर की भांति उसे समझते हैं, सोचते हैं। दोनों की सोच में अंतर है, एक नारायण है और एक नर है। तो क्या वर्णन है, गूढ़ रहस्य क्या है, आइए जानते हैं। परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। जब परमेश्वर से तादात्म्य हो जाए वही आपके लिए योग कहलाता है। तो इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। सिद्धि से अभिप्राय वो वाली सिद्धियां नहीं है, अष्ट सिद्धि नौ नित्य के दाता असवर दीन जान की माता। सिद्धि से यहाँ पर अभिप्राय है कि एक ऐसी कृपा जो भगवत प्राप्त हो जाए, एक ऐसा अनुभव जिसमें भगवान की अनुभूति प्राप्त हो जाए। तो यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन की पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक ले जाती है। जो अष्टांग योग की विधि भगवान ने बताई है यह अद्भुत विधि है, ध्यान से सुनेंगे। इस विधि के माध्यम से, इस प्रक्रिया के माध्यम से जीव अपना आत्म साक्षात्कार कर लेता है, अपने स्वरूप को पहचान सकता है। अर्थात विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर के यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इसे 3 भागों में विभाजित भगवान ने किया है। पहला है ज्ञान योग, ध्यान योग और तीसरा भक्ति योग। अर्थात सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। जहाँ तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों जो प्राय शारीरिक मुद्राएं हैं के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन तो प्राप्त होता है जिससे इंद्रियां बस में हो जाती है, अर्थात
वर्णन आया था मुनि यानी कि मुने यानी मुनि, तो मुनि उसी को कहा जाता है जिसने अपनी समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो जितेंद्रिय हो गया है, जो विजयात्मा हो गया है और जिसने अपने मन को भी वश में कर लिया। तो आइए आगे वर्णन क्या है कि ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन तो योगी को प्राप्त हो जाता है, जिससे इंद्रियां बस में हो जाती है। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धस्थ हो जाता है तो वह विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। उसकी अवस्था में, उस अवस्था में ऐसा वर्णन, अर्थात योग की अवस्था में मनुष्य भौतिक जगत में नहीं रहता है। और वर्णन है कि किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान अवस्था में रहता है। यहां दो व्यक्ति है, एक श्री कृष्ण भावना भावित है और दूसरा व्यक्ति वह है जिसने अभी अभी भगवान की भक्ति मार्ग को चुना है, वह भगवत प्राप्ति करना चाहता है। तो दूसरे व्यक्ति के लिए भगवान ने इस तरह का वर्णन किया और पहले व्यक्ति के लिए भगवान क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, यानी कि वह अपने मन से समस्त कार्य भगवान श्री कृष्ण के लिए ही करता है। कृष्ण भावना भावित का अर्थ हम पहले कई वीडियो में बता चुके हैं कि एक ऐसा विचार, एक ऐसा मन, एक ऐसा भाव जिसमें मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं करता है, अपने जीवन के समस्त कर्मों को वह भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करता है और उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करता है। ऐसा व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान अवस्था में रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इस जगत में रहते हुए भी जगत में नहीं रहता है। श्री कृष्ण भावनामृत व्यक्ति इस जगत में तो रहता है लेकिन अपने हृदय में जगत को धारण नहीं करता है। तो भगवान ने यहाँ पर दो व्यक्तियों का वर्णन किया है, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति और एक ऐसा भक्त, एक ऐसा साधक जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की भूमिका को भगवान श्री कृष्ण ने विशेष महत्व दिया। कृष्ण भावना भावित बनिए, पूर्ण कर्म योगी बनिए और भगवत कृपा प्राप्त कीजिए। तो आपको हमारा यह श्लोक भगवद गीता का कैसा लगा, कृपया कमेंट करके अवश्य बताइए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, श्री सीताराम, जय हिंद, जय भारत।